Namaskar. Once again, welcome back to our channel. Today we are going to discuss solution of question number 2 of exercise 11.2 of class 7 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कि एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर दिया हुआ है। उस वीडियो को देखने से आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हुए वेरियस एक्सप्रेशन को हमको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है उसमें 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 1 है, और डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्या है 3 इंटू 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 32। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। वैसे ही डिनोमिनेटर में यहाँ हमारे पास में 3 है, हम उसको लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 1, और इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू इन दोनों 2s को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू इन 2s को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में 2 सेम बेस वाले नंबर है, तो हम एक्सपोनेंट का जो फर्स्ट लॉ है अप्लाइंग लॉ 1, यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं जो कहता है कि अगर बेस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो। तो मीन्स ये 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2, देन इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5। इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा ये 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5। अब हम इसमें एक्सपोनेंट के सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं। एक्सपोनेंट का सेकंड लॉ कहता है कि अगर बेस सेम हो और उनके बीच में डिवीज़न का ऑपरेशन हो रहा हो तो न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट को डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मीन्स ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 माइनस क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1। तो हम आगे इसको कैसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 5 0 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3। अब फिर से एक्सपोनेंट का एक लॉ है जो कहता है कि किसी भी नंबर के पावर पे या एक्सपोनेंट पे अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। मीन्स a रेज़ टू द पावर 0 जो है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर
ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा 3 रेज़ टू द पावर 3। यही हमारा सॉल्यूशन है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मीन्स 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर 3 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अप्लाइंग लॉ थर्ड, क्या कहता है लॉ थर्ड? पावर ऑफ पावर, मीन्स जब किसी नंबर के पावर का पावर हो तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका मतलब है ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3, फिर ये इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 7। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 का रिजल्ट आएगा 5 रेज़ टू द पावर 6, देन इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 5 रेज़ टू द पावर 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम बेस वाले दो नंबर हैं जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो एक्सपोनेंट का लॉ 1 हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कौन सा लॉ? अप्लाइंग फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो रहा हो तो उनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। मीन्स ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 4, देन डिवीज़न का साइन 5 रेज़ टू द पावर 7। आगे जब हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 7। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है और उनके बीच में डिवीज़न का साइन है, तो हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? लॉ सेकंड। क्या कहता है सेकंड लॉ? कि अगर बेस सेम हो और उनके बीच में डिवीज़न का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो तो हम न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट से डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 10 माइनस 7। तो जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 5 रेज़ टू द पावर 3। यही हमारा रिजल्ट है। आइए देखते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ हमें 25 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3 को सिंप्लीफाई करना है। हम इस 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और इनका पावर क्या है 4, देन डिवीज़न का साइन 5 रेज़ टू द पावर 3। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट का थर्ड लॉ अप्लाई होगा, पावर ऑफ पावर। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या कहता है थर्ड लॉ? कि पावर ऑफ पावर का सिचुएशन जब हो तो उनके पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मीन्स 5 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 और ये डिवीज़न 5 रेज़ टू द पावर 3। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2, क्या रिजल्ट आएगा 8, देन डिवाइडेड बाय 5 क्यूब। अब यहाँ पर लॉ सेकंड अप्लाई होगा, अप्लाइंग सेकंड लॉ। क्या कहता है सेकंड लॉ? कि अगर बेस सेम हो और उनके बीच में डिवीज़न हो रहा हो तो न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट से डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। मीन्स क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 3। तो हमें यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा 5 रेज़ टू द पावर 5। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट 3 का। आइए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का। यहाँ हमें
3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 11 टू द पावर 3 को सिंप्लीफाई करना है। तो आइए शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिए कि हम न्यूमरेटर्स को तो कुछ कर नहीं सकते, तो हम इसको सीधे सीधे लिखते हैं 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 रेज़ टू द पावर 8। अब इस 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 देन इंटू 11 रेज़ टू द पावर 3। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में न्यूमरेटर में भी 3 बेस वैल्यू है, 3, 7 और 11, और डिनोमिनेटर में भी सेम बेस वैल्यू है 3, 7 और 11। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपोनेंट के सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर बेस वैल्यू सेम हो और उनके बीच में डिवीज़न हो रहा हो तो न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट से डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। मीन्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 के एक्सपोनेंट में क्या है, 1 है, और यहाँ पर भी 3 के एक्सपोनेंट में क्या है, 1 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1। देन नेक्स्ट बेस वैल्यू को लेते हैं 7। न्यूमरेटर में 7 एक्सपोनेंट 2 के साथ में है, और तो हम 2 से डिनोमिनेटर 7 के एक्सपोनेंट 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1। देन नेक्स्ट बेस क्या बच रहा है, 11। 11 न्यूमरेटर में पावर क्या है, 8, और डिनोमिनेटर में पावर क्या है, 3। तो हम 8 से 3 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 क्या आएगा, 1 इंटू 11 रेज़ टू द पावर 8 माइनस 3 का रिजल्ट क्या मिलेगा, 5। आगे इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो 3 रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 7 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 11 रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा, 5। तो फाइनली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 11 रेज़ टू द पावर 5। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। यहाँ हमें 3 रेज़ टू द पावर 7 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 को सिंप्लीफाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है 3 रेज़ टू द पावर 7। अब डिनोमिनेटर में हम लॉ फर्स्ट को अप्लाई करते हैं। क्या कहता है फर्स्ट लॉ, कि अगर बेस सेम हो और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो उनके एक्सपोनेंट को आपस में जोड़ दिया जाता है। मीन्स ये क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3। आगे नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 7 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3 मीन्स 7। अब हम सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे। क्या कहता है सेकंड लॉ, कि अगर बेस सेम हो और इनके बीच में डिवीज़न हो रहा हो तो न्यूमरेटर के पावर से डिनोमिनेटर के पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 7 माइनस 7। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 3 रेज़ टू द पावर 0। अब हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के पावर में 0 हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। मीन्स a रेज़ टू द पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए हमें यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। आइए अब देखते हैं पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ हमें 2 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 0 को सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो
2 रेस्ट टू द पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अगेन 3 रेस्ट टू द पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। और 4 रेस्ट टू द पावर 0 की भी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। तो अब हम इन तीनों वंस को, तो अब हम इनको जब ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 + 1 3 हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें 2 रेस्ट टू द पावर 0 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 0 इंटू 4 रेस्ट टू द पावर 0 को सिंप्लीफाई करना है। अगेन हमको पता है कि किसी भी नंबर के पावर 0 होने के कारण उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 रेस्ट टू द पावर 0 की वैल्यू आएगी 1 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 0 भी हमको 1 ही मिलेगा, और 4 रेस्ट टू द पावर 0 का रिजल्ट भी हमें 1 ही आएगा। और जब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब बारी है पार्ट 8 की, जिसमें हमको ब्रैकेट के अंदर 3 रेस्ट टू द पावर 0 प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 0 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 0 की वैल्यू निकालनी है। अगेन किसी भी नंबर के पावर पे अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो हम इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। 3 रेस्ट टू द पावर 0 क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 रेस्ट टू द पावर 0 क्या मिलेगा, 1 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू 1 = 2। यही हमारा रिजल्ट है, आंसर है। अब देखते हैं पार्ट 9। यहाँ हमें 2 रेस्ट टू द पावर 8 इंटू a रेस्ट टू द पावर 5 अपॉन 4 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू a रेस्ट टू द पावर 3 को सॉल्व करना है। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 रेस्ट टू द पावर क्या है, 8 इंटू a रेस्ट टू द पावर 5 अपॉन 4 रेस्ट टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू a रेस्ट टू द पावर 3। आगे ये क्या हो जाएगा, 2 रेस्ट टू द पावर 8 इंटू a रेस्ट टू द पावर 5 अपॉन 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, और होल पावर है क्या, 3 इंटू a क्यूब। अब हम पावर ऑफ पावर के लॉ का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 8 इंटू a रेस्ट टू द पावर 5 अपॉन, अब हम यहाँ पावर ऑफ पावर रूल को अप्लाई करेंगे, मीन्स थर्ड लॉ को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीन्स 2 रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू a रेस्ट टू द पावर 3। आइए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा 2 रेस्ट टू द पावर 8 इंटू a रेस्ट टू द पावर 5 अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर 6 इंटू a रेस्ट टू द पावर 3। अब हम यहाँ पर डिवाइडिंग पावर ऑफ सेम बेस मीन्स रूल सेकंड को अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू द पावर 8 माइनस 6, क्योंकि ये दोनों बेस सेम है तो हमने न्यूमरेटर के पावर 8 से डिनोमिनेटर के पावर 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम हम क्या करेंगे, a में भी वही करेंगे, a रेस्ट टू द पावर 5 माइनस 3। आगे सॉल्व करने पे क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू a रेस्ट टू द पावर 2। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। आइए अब देखते हैं पार्ट 10। इसमें हमको ब्रैकेट के अंदर a रेस्ट टू द पावर 5 अपॉन a रेस्ट टू द पावर 3 इंटू a रेस्ट टू द पावर 8 को सॉल्व करना है। तो यहाँ हम सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे। सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर बेस सेम हो और उनके बीच में डिवीज़न हो रहा हो तो न्यूमरेटर के पावर से डिनोमिनेटर के पावर को
सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, मीन्स a रेज टू द पावर 5 माइनस 3, और आगे क्या लिखा है, इंटू a रेज टू द पावर 8। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a रेज टू द पावर 8। अब फर्स्ट लॉ को हम अप्लाई करेंगे, जो कहता है कि अगर बेस सेम हो और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं, मीन्स a रेज टू द पावर 2 प्लस 8। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, a रेज टू द पावर 10। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं पार्ट 11। यहाँ हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, 4 रेज टू द पावर 5 इंटू a रेज टू द पावर 8 इंटू b रेज टू द पावर क्यूब अपॉन 4 रेज टू द पावर 5 इंटू a रेज टू द पावर 5 इंटू b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे। सेकेंड लॉ क्या कहता है एक्सपोनेंट का, कि बेस सेम हो और उनके बीच में डिवीज़न हो रहा हो तो हम न्यूमरेटर के पावर को डिनोमिनेटर के पावर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 रेज टू द पावर 5 माइनस 5, और इनटू अब a को कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर 8 माइनस 5। देन b को कैसे लिख सकते हैं, b रेज टू द पावर 3 माइनस 2। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 0 इंटू a रेज टू द पावर 3 इंटू b रेज टू द पावर 1। तो अब चूंकि किसी भी नंबर के पावर में 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, इसलिए हम a रेज टू द पावर 0 को लिख सकते हैं 1 इंटू a क्यूब इंटू b। मीन्स फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हुआ, a क्यूब b। यही हमारा आंसर है। आइए अब देखते हैं पार्ट 12 को। यहाँ हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 का होल पावर है 2। अब हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बेस अगर सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो उनके पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। मतलब ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 का होल पावर 2। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और इसका होल पावर क्या है, 2 है। अब यहाँ पर हम पावर ऑफ पावर मीन्स थर्ड लॉ को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2। थर्ड लॉ कहता है कि पावर के ऊपर पावर हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ अब रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 मीन्स 8। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 के सभी 12 एक्सप्रेशंस का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको इन सॉल्यूशंस को लेके कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।